अभी तक हमने ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जिनमें लेफ्ट हैंड साइड में कोई टर्म थी साइन और कॉस के फॉर्म में, और राइट हैंड साइड में हमारा सिर्फ ज़ीरो था। बट आज हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें दोनों साइड में साइन और एक्स कॉस की फॉर्म्स हैं। ओके, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किए हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती थी उसमें साइन के फॉर्म में थे या कॉस के फॉर्म में थे या फिर दोनों के मिक्स फॉर्म में था, तो हम उसे सिंप्लीफाई करते थे। वही हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। बट दोनों साइड हमें इक्वली वही काम करना है कि सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये प्लस और माइनस के फॉर्म में है तो आप इंडिविजुअली ज़ीरो नहीं कर सकते, और यहाँ पर आपको पता भी नहीं आप इंडिविजुअली इक्वल भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से हम राइट हैंड साइड को ज़ीरो ही बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर भी, जो ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह होंगे उसके थ्रू। तो अब देखिए, ये साइन एक्स है और ये साइन 3x है और ये 2x है। तो मैंने पहले जब क्वेश्चन किए थे उनमें आपको बताया था कि जो बड़ी फॉर्म होती है ना, x का जो मल्टीपल बड़ा है, उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़े को और सबसे छोटे को साथ में ले लीजिए, कोई भी फॉर्मूला जो अप्लाई होता है वहाँ पर वो एप्लीकेबल कर दीजिए। उससे क्या होगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, एक तरह से हमें वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। 3 टर्म्स हैं तो इन्हें 2 में सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन एक्स और साइन 3x है। इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन 3x माइनस 2 साइन 2x। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली हमने सिर्फ इसे इधर लिखा है और कुछ भी नहीं। और वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। ये जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो टर्म है x की फॉर्म में, उसे हम साथ लाकर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। cos 3x माइनस 2 cos 2x। यहाँ पर ब्रैकेट से कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आप ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर वो फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस पे अप्लाई किए हैं। जैसे ये पर यहाँ पर अब साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला बन जाता है ये। तो मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियोज़ में, इस तरह से हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की, साइन a प्लस साइन b क्या होता है, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं क्योंकि हमने पहले वाले वीडियोस में ये सॉल्व कर चुके हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 क्या हो गया यहाँ पर, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 क्या हो गया, 2x। और cos x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 होगा, उससे क्या आएगा माइनस 2x डिवाइड बाई 2, और वहाँ से क्या आएगा माइनस एक्स। बट मैंने आपको बताया था कि कॉस को नेगेटिव साइन बहुत पसंद होता है, तो वहाँ से ये एक्स आ जाएगा ओनली, और माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, हमने सिंपली इस टर्म को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ जाता है। अब ये कॉस एक्स प्लस कॉस 3x क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 कॉस एक्स प्लस 3x, 2 कॉस एक्स प्लस 3x बाई 2 होगा, तो वो हो जाएगा 4 बाई 2, दैट विल बी 2x। और cos x माइनस 3x बाई 2, तो माइनस 2x बाई 2 क्या हो जाएगा, वही माइनस x आएगा। और cos पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। 2x, राइट। मैं यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ कि हमने यहाँ पर कौन से फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं। साइन a प्लस साइन b इक्वल्स टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, okay, and cos a plus cos b equals to 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। अब हमारी जो इक्वेशन है उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो
देखिए यहाँ से हम 2 sin 2x कॉमन ले सकते हैं, 2 sin 2x कॉमन लिया, क्या आ गया cos x माइनस 1, इधर से 2 cos 2x हमने कॉमन लिया, क्या आ गया cos x माइनस 1। ठीक है, अब आप ऐसा मत करिएगा कि इन दोनों को काट दिया, दैट विल नॉट बी ओके। हमें इसे यहाँ पर लाना होगा, पक्षांतरण जिसे बोलते हैं, 2 sin, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमें राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, cos x माइनस 1 माइनस 2 cos 2x cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 के इक्वल हो गई ना, जैसे कि पहले वाली इक्वेशंस में तो हमें गिवन होता था ये। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में cos x माइनस 1 दोनों टर्म्स में कॉमन है, और ये 2 भी कॉमन है, एंड द अदर वन इज sin 2x माइनस cos 2x। ठीक है, अब ये देखिए इन दोनों फॉर्म्स के बीच में जो है मल्टीपल हो गया। अब हम इन्हें इंडिविजुअली 0 रख सकते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में करते थे। क्या आ गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, और sin 2x माइनस cos 2x 0 होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा cos x इक्वल्स टू 1, इसको तो 0 के नीचे ले गए तो कोई खास बात नहीं है, और cos x इक्वल्स टू 1 कब होता है, cos 0 1 होता है ना। अब इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि x को 2n पाई होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर मैं आपको जनरलाइज सॉल्यूशन बताऊंगी तीनों के। जैसे हमारे पास में ये साइड में नोट कर सकते हैं, हाँ ठीक है, हमें गिवन है, दिस इज शॉर्ट नोट्स आई एम गोइंग टू टेल यू। जैसे हमें फॉर्म दी होती है साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, इस तरह की फॉर्म में है, तो उसका जनरलाइज्ड सॉल्यूशन क्या होगा, उसका जनरलाइज्ड सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर आपको दिया है cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अगर आपको दिया है tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, तो उसका जनरलाइज्ड सॉल्यूशन क्या होगा n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब ये सभी जो है ना, ये जनरल सॉल्यूशन है। क्या है ये जनरल सॉल्यूशन, आई हैव टोल्ड यू द जनरल सॉल्यूशंस, कि जब इस तरह की फॉर्म्स में इक्वेशन आपको दी आ जाती हैं तो उनके सॉल्यूशंस नॉर्मली क्या होंगे। अब यहाँ पर देखिए cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है, cos x इक्वल्स टू cos 0 था आपका, तो इसका मतलब अल्फा 0 है, तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 0, तो x इक्वल्स टू 2n पाई आ गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इस तरह से आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x इक्वल्स टू cos 2x, cos 2x इसके अपॉन में आ गया, साइन 2x अपॉन cos 2x इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा tan 2x इक्वल्स टू 1, साइन अपॉन cos tan होता है, और tan आपका 1 कब होता है, जब एंगल π/4 होता है, दैट मीन्स 45 डिग्री होता है। ये आपको टेबल से निकालना पड़ेगा, मैं आपको वैल्यूज़ अभी बता दूंगी। ठीक है, अब हमारा tan आ गया tan x इक्वल्स टू tan अल्फा फॉर्म में।
अब देखिए tan x इक्वल्स टू tan अल्फा क्या है, जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से आपके पास 2x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई प्लस पाई बाई 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इसको x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 इस तरह से ये x की दो जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। फर्स्ट वन इज दिस एंड फर्स्ट वन इज दिस इज जस्ट अ नोट टू टेल यू कि जनरल सॉल्यूशंस की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। मैं आपको यहाँ पर टेबल और बता देती हूँ, साइन और टेन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पाई बाई 4 हमने कैसे लिखी। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको अलग अलग एंगल्स के लिए साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ बता देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि साइन जो है ना, जब वो ऑड मल्टीपल की फॉर्म में होता है, एक तो ज़ीरो के लिए ज़ीरो होता है और पाई के मल्टीपल्स के लिए ये ज़ीरो होगा, ठीक है। तो पाई के कौन से मल्टीपल्स के लिए, जो इंटीजर फॉर्म में होंगे उनके लिए ये ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे कि ज़ीरो है उसके लिए ज़ीरो है, तो यहाँ पर पाई है तो इसका मल्टीपल जो है वो इंटीजर है 1, उसके लिए ये ज़ीरो होगा। यहाँ पर 2 पाई है, ये इंटीजर है तो इसके लिए ज़ीरो होगा। पाई ज़ीरो होता है, 2 पाई ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है। साइन 1 कब होता है, पाई बाई 2 पर 1 होता है, जब अपॉन में 2 है। अब यहाँ पर भी अपॉन में 2 है, 3 पाई बाई 2 है, तो इसकी नेगेटिव होने के कारण ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये -1 होता है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/√2 एंड दिस इज़ √3/2। ऑल राइट, ये √3 ओनली ऊपर है। कॉस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 1 होता है और कब 1 होता है, जब ये इंटीजर इसका मल्टीपल हो। वहाँ पर क्या था साइन के केस में, जब इंटीजर मल्टीपल था तब 0 हो गए थे, ये 1 किया और ये 1 किया। अब लेकिन जब कॉस इवन मल्टीपल है तो प्लस में आएगा और ऑड मल्टीपल है तो नेगेटिव आएगा, मतलब कि इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ हैं बाकी की, ये उल्टी होती जाती हैं। जैसे कि जो पाई बाई 6 की वैल्यू थी वो पाई बाई 3 के लिए हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी आई एम सॉरी, नहीं वो सही था कि जो, जैसे देखिए ये √3/2 होगा और ये 1/2 होगा और पाई बाई 4 की वैल्यू सेम होती है 1/√2। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। और पाई बाई 2 के लिए 0 होगा, 3 पाई बाई 2 के लिए मैंने बताया था ना आपको 1/2 की फॉर्म में होगा तो ये 0 होता है, ठीक है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है कि ये वैल्यूज़ आपस में चेंज हो जाएगी। और ये एंगल्स आपको पता ही है, ये 30 डिग्री होगा, ये 45 होगा, ये 60 होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा और ये 360 होगा। tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अपॉन में कर लीजिएगा सबको और ये आ जाएगा 1/√3, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा √3, यह आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी आएगा और वो नॉट डिफाइंड में आता है एंगल। ये 0 होगा, ठीक है, और ये अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है। और ये क्या होगा, ये भी 0 होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो और भी एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कॉसेक होगा, ओके, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, 1/sin से निकाल सकते हैं। और क्या होगा, सेक होगा, उसको निकाल सकते हैं आप 1/cos से। और कॉट होगा, उसको निकाल सकते हैं आप 1/tan से। बेसिकली आप ये तीनों याद रखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में इजी हो जाएगा, याद रहेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप इट हेल्प्स।